हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक आर कंट्रोल स्ट्रक्चर। किसकी कर रहे हैं हम? फोर्ट्रान लैंग्वेज की बाय श्वेता मेहरा। तो इंट्रोडक्शन क्या है? द कंप्यूटर एग्जीक्यूट स्टेटमेंट इन ऑर्डर देयर अपीयरेंस इन ए सोर्स प्रोग्राम। जो हम सोर्स प्रोग्राम जो कंप्यूटर पे हम टाइप करते हैं, उस जैसा वो दिखता है उससे कंप्यूटर क्या करता है, उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है। ये क्या है? नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, इसकी दो रीज़न दे रखे हैं हमारे पास। ठीक है, कि एजुकेशन कैसे होते हैं, चेंजेस कैसे होते हैं। कुछ रीजंस हैं, रिपीटिशंस और सिलेक्शन और ब्रांचिंग, या सिलेक्शन या ब्रांचिंग बोल सकते हैं। रिपीटिशन में क्या होता है? कुछ रिपीट होते हैं पर्टिकुलर सीरीज स्टेप्स। ठीक है, कुछ रिपीट मतलब रिपीट ही होना होगा, कोई स्टेप्स का बार बार रिपीट होना। ठीक है, यह रिपीट हो जाता है एंटायर प्रोग्राम फॉर ए गिवन नंबर ऑफ टाइम्स विद डिफरेंट सेट्स ऑफ डाटा और ईच हो गया। मतलब कि हमने क्या किया, कोई प्रोग्राम को हमने कैसे रिपीट किया, हमें यही चाहिए लेकिन वैल्यू डिफरेंट चाहिए, तो क्या हो गया? रिपीट हो गया। ठीक है, सिलेक्शन ब्रांच में क्या होता है, इसमें कुछ स्टेटमेंट ओमिट हो जाती है, मतलब निकल जाती है। तो किसके अंदर? एल्गोरिथम में। जैसे लॉजिकल स्टेटमेंट हो गई, यस हो गया या नो हो गया। ठीक है, ये सब क्या है? सिलेक्शन ही होगी, ब्रांच होगी कि यस है तो ये टाइप कर दे, नो है तो ये टाइप कर दे। ठीक है, और लास्ट में क्या हो जाएगी? एजुकेशन टर्मिनेट हो जाएगी, प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा रिपीटिशन और सिलेक्शन। फिर आता है रिलेशन ऑपरेटर। रिलेशन ऑपरेटर कंपेयर टू क्वांटिटीज एंड रिटर्न ए लॉजिकल आंसर। ठीक है, टू क्वांटिटीज होएगी जिसका एक लॉजिकल आंसर होएगा, या इधर ट्रू होगा और फॉल्स होगा। ठीक है, ये आपके सामने 6 रिलेशन दे रखे हैं जिसे इक्वल है, इसको हम फोर्ट्रान में लिखेंगे डॉट ई क्यू डॉट, इसका मतलब होगा इक्वल टू। नेक्स्ट है जो सिंबल आपके सामने, नॉट इक्वल टू। ठीक है, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन, एंड लास्ट नोट बट नॉट द लीस्ट, लेस देन और इक्वल टू। ये आपका जो स्टाइल है, ऑर्डर ऑफ स्टाइल है, ये हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए कि कौन सा किसका सिंबल है, ये हमें पता करना, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये फोर्ट्रान में बहुत यूज़ है, फुल है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या आता है? जब हम वी वांट टू और मोर सेपरेट इंडिपेंडेंट कंपैरिजन, जब हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कंपैरिजन टू परफॉर्म साइमल्टेनियसली, यानी एक के बाद एक या एक साथ परफॉर्म करते हैं, वी कैन अचीव दिस बाय कनेक्टिंग द इंडिपेंडेंट एक्सप्रेशन यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, तो हम कौन से एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखो, हमें चाहिए वैल्यू चाहिए x की बिटवीन 10 और 30। हम पहले, हमारी कंडीशन क्या है? वो 10 से क्या हो? ग्रेटर हो। 10 से तो ग्रेटर होनी चाहिए, पर 30 से क्या होनी चाहिए? लेस होनी चाहिए। ठीक है, इन दो, तभी तो बीच में वैल्यू आएगी। तो हम क्या प्रोग्राम लगाएंगे कि इफ़ x इज डॉट जी ई डॉट 10, इसका मतलब अगर x ग्रेटर देन 10 है और हमें x लेस देन इक्वल किसके चाहिए? 30 के, 30 हो या 30 के इक्वलेंट हो। ठीक है, या तो हमें क्या चाहिए? 10 या 10 के इक्वल चाहिए, या लेस देन या उसके इक्वल चाहिए। ओके, तो प्रिंट कर दे हमारी वैल्यू किसके बीच में? 10 और 30 के बीच में। वरना अगर इन दोनों के बीच में हमारी वैल्यू नहीं आ रही तो एल्स तो प्रिंट कर दे कि जो हमारी वैल्यू है आउट ऑफ रेंज है। ठीक है, अब कुछ लॉजिकल ऑपरेटर है, जैसे फर्स्ट है
नोट का लॉजिक नेगेशन यानी कम्प्लीटली नो, एंड है लॉजिकल कॉन्जुगेट यानी हमें साथ में लेके चलना है कंडीशन का, एंड का मतलब ये भी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, प्लस में ये भी, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया एंड इसमें मैंने लगाया है, तो इट मीन्स मुझे दोनों कंडीशन फुलफिल चाहिए, एक नहीं चाहिए। अगर एक हुई तो वो रिलेशन ऑपरेटर में आएगा जिसका एक ही लॉजिक आंसर है, बट इसमें हमने दोनों कंडीशन मुझे चाहिए कि मुझे ये कंडीशन भी फुलफिल करानी है और ये कंडीशन भी फुलफिल करानी है, ठीक है। और का मतलब ये है कि मुझे या तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाए या दूसरी कंडीशन फुलफिल हो जाए, इक्विवेलेंट इक्वल ही हो जाए, ठीक है। एक्सक्लूसिव लॉजिकल एक्सक्लूसिव है और सेम नोट टाइप भी हो गया कि हमें लॉजिकल नेगेशन टाइप, ओके, नॉट इक्वल टू, ओके। रिलेशनल एक्सप्रेशन, हाँ इसमें हम एक चीज़ और कंसीडर करेंगे, जैसे नोट है कि जो हमारा लॉजिकल वैल्यू ऑफ ये आर्ग्यूमेंट है, जैसे ए इज़ ट्रू देन नोट ए इज़ फॉल्स, ठीक है। ए तो ट्रू है बट डॉट नो एक जब लिखा आएगा तो इसका मतलब है वो फॉल्स है, ठीक है। द अदर ऑपरेटर्स कंपेयर टू लॉजिकल वैल्यूज एंड रिटर्न इन सिंगल वैल्यू बेस्ड अपॉन टू इनपुट वैल्यू एंड ऑपरेटर बीइंग यूज्ड, वही मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब लॉजिकल वैल्यूज आएगी तो एक ही रिटर्न होके जो हमारा सिंगल वैल्यू है वो उसी पे ही आएगा, ठीक है। रिलेशनल एक्सप्रेशन, ये क्या है, फॉर ए रिलेशन expression first each the two operands evaluated and then two values are compared. If the specified relationship holds then the value is true, otherwise it is false for the character relational expression. ये क्या कह रहा है कि जब हम ऑपरेंड्स यूज़ करते हैं, कोई ऑपरेटर यूज़ करते हैं, उसको इवेल्युएट करके देखते हैं, टू वैल्यूज़ को पहले हम कंपेयर करेंगे जो भी उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है। तो उस वैल्यू को क्या करेंगे, अगर ट्रू है तो ट्रू करेंगे, या फॉल्स है तो फॉल्स करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल दे रखा है ए ग्रेटर देन बी, ठीक है। ये रिलेशनशिप क्या होल्ड कर रहा है, ग्रेटर देन की रिलेशनशिप होल्ड कर रहा है। ट्रू है तो ट्रू कर दे, फॉल्स है तो फॉल्स कर दे। अगर 5 ग्रेटर देन 3 है, हाँ है तो ट्रू है। अगर 5 लेस देन 7 है, हाँ है तो ट्रू है। अगर 5 ग्रेटर देन 10 है, नो तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ओके। फिर आता है लॉजिकल एक्सप्रेशन, इज ए सीक्वेंस ऑफ वन और मोर लॉजिकल ऑपरेंड्स एंड, मतलब ऑपरेटर ही है यहाँ पे, हमने बहुत सारी कंडीशंस लगा दी, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर इट इवेलुएट्स टू ए सिंगल लॉजिक वैल्यू, तो उसके क्या आएगी, सिंगल वैल्यू ही आएगी। लॉजिकल कांस्टेंट वेरिएबल और फंक्शन सेपरेटेड बाय लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इसको सेपरेट करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर से। जो भी हमारे लॉजिकल कांस्टेंट वेरिएबल या जो भी फंक्शन है इसको लॉजिकल ऑपरेटर से सेपरेट करेंगे। अरिथमेटिक कांस्टेंट वेरिएबल फंक्शन और एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय रिलेशन ऑपरेटर, उनमें जो भी हमारे अरिथमेटिक कांस्टेंट है, वेरिएबल है, फंक्शन है, उसको रिलेशन ऑपरेटर से सेपरेट करेंगे। कम्बिनेशन ऑफ टू और अबव कंडीशंस जो हम लगाएंगे वो इधर ट्रू होएगी या होएगी फॉल्स होएगी। अब देखो इसमें एग्जांपल दे रखे है कि जो x है लेस एंड इक्वल टू 5 है, और जो हमारा y है वो ग्रेटर और इक्वल 7 है। ट्रू है तो ट्रू कर दें, हमें क्या चाहिए, दो कंडीशन लगाइए, एक x पे लगाई है, दूसरी y पे लगाइए। ट्रू है तो ट्रू में आंसर कर दे, अदरवाइज फॉल्स, ठीक है। इसमें क्या लगाइए, दो लगाइए हमने लॉजिकल ऑपरेंड्स, यानी हमने इस पर दो कंडीशंस लगाई है एक साथ। पहले तो हम एक ही कंडीशन लगा रहे थे सिर्फ एक ही वेरिएबल पे, जैसे x है, x के इसके बीच में होना चाहिए 10 से 30 के बीच में होना चाहिए। पहले तो वो 10 के इक्वल हो या 30 के इक्वल हो, दो कंडीशन लगाई थी ना हमने प्रीवियस में। अब हमने यहाँ पे दो वेरिएबल लिए लेकिन कंडीशन दोनों पे डिफरेंट लगाई, पर दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। दोनों सेटिस्फाई होएगी तो यस, अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो नो हो जाएगा,
फिर आता है इफ स्टेटमेंट, ठीक है। मेकिंग स्टेटमेंट इन फोर्ट्रान इज इफ स्टेटमेंट, ठीक है। ये मोर इम्पोर्टेंट डिसीजन है। इफ मैंने यदि, इसमें 2 टाइप्स के होते हैं, लॉजिकल इफ स्टेटमेंट, अर्थमेटिक इफ स्टेटमेंट। और लॉजिकल इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, ये 3 टाइप्स में, सिंपल लॉजिकल इफ स्टेटमेंट, लॉजिकल ब्लॉक इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड लॉजिकल इफ स्टेटमेंट। और आज हम पढ़ेंगे सिंपल लॉजिकल इफ स्टेटमेंट। इफ देयर इज ए ओनली वन स्टेटमेंट इन, तो हम देन ब्लॉक लगाएंगे। अगर उसमें हम एक ही स्टेटमेंट है तो हम देन ब्लॉक लगाएंगे। मतलब एक स्टेटमेंट दे दी, जैसे इफ है कि अगर वो x इज इक्वल टू 10 है तो देन हमारा ये रिजल्ट अनाउंस कर दे, ठीक है। एंड इफ नहीं तो हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट कर दे, ठीक है। एग्जाम्पल मैं अभी आपको दूंगी, टेंशन मत लीजिए। ये एक डेमो है प्रोग्राम का, ओके। हमने इसके अंदर इंटीजर बता दिए कि हमारा रेन है, विंड स्पीड है, ठीक है। यहाँ पे विंड स्पीड को ही कर रहा है। राइट करनी है हमें रेन, हमें जो इंटीजर चाहिए इसको पहले रीड और राइट करवाएंगे, ठीक है। जैसे हमने सिंपल इंटरेस्ट वाले में लिया था, बिल्कुल वैसे ही पहले हमने प्रिंसिपल को किया था, फिर रेट किया था, फिर टाइम को पहले हमने रीड करवाया था, कब फिर रिजल्ट राइट में लाए थे। अब कंडीशंस लगाई है इफ़ की यहाँ पे। इफ़ अगर रेन है ग्रेटर देन इक्वल टू 500, ठीक है, और जो विंड स्पीड है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो हम देन ब्लॉक लगाया यहाँ पे, ठीक है। और कंडीशन चाहिए हमें और वाली, ठीक है। तो राइट कर देते हैं, तो घर से बाहर नहीं जाया जाएगा, तो हम टेक 1 डे ऑफ। तो हमने क्या किया, उस दिन हमने डे ऑफ लिख दिया। तो हमने स्टेटमेंट क्या लिख दी, टेक 1 डे ऑफ। नहीं तो एल्स, तो हम वरना क्या करेंगे, जाना पड़ेगा, तो गो टू द ऑफिस। ये दूसरी स्टेटमेंट। एंड इफ करना जरूरी है यहाँ पे। हमारा एंड इफ का मतलब हमारा ये जो रिपीटेशन है इफ स्टेटमेंट की, तो वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। प्रोग्राम स्टॉप करेंगे, लास्ट में हम एंड करेंगे, ठीक है। आई रिपीट, पहले हम क्या करेंगे, इंटीजर को कंप्यूटर के द्वारा क्या करवाएंगे, वेरीफाई करवाएंगे कि हम कौन कौन से इंटीजर ले रहे हैं। रेन करवाए हैं, फिर उसको राइट करा, फिर रीड करा, राइट किया, रीड किया, ठीक है। रीड इनपुट में, ताकि ये कंप्यूटर जो फोर्ट्रान लैंग्वेज है उसको पढ़ ले, ठीक है, एज ए कि हमें ये चीज़ चाहिए। फिर हमने कंडीशन लगाया कि हमारी जो रेन है अगर ग्रेटर इक्वल टू 500 है, ठीक है, और जो विंड स्पीड है, हमें दोनों कंडीशन लगाई है। अगर ग्रेटर देन 10 है देन ब्लॉक लगाया, तो हमारी राइट कर दे कि आज डे ऑफ है, वरना एल्स, ठीक है, राइट गो टू द ऑफिस, वरना ऑफिस जाना पड़ेगा। एंड इफ को बंद करेंगे, प्रोग्राम स्टॉप करेंगे, ख़त्म करेंगे, ठीक है। ये था हमारा लॉजिकल ऑपरेशन, ओके। लॉजिकल ब्लॉक इफ स्टेटमेंट हो गई, ये इसी का ही एग्जांपल था, ठीक है। इफ़ दे आर मोर देन वन स्टेटमेंट इन देन ब्लॉक, इट इज़ कॉल्ड लॉजिकल ब्लॉक इफ स्टेटमेंट, ठीक है। मोर देन वन स्टेटमेंट होगी, मैंने जैसे आपको अभी शो करा, ठीक है। ये दूसरी एग्जांपल है, ठीक है। यहाँ पे हमने इस सर्कल में हमने अपना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, इनपुट दे दी, जस्ट रफली स्केच है कि कैसे कैसे होते। पहले हमने कंडीशन लगा ली, हमारी कोई एक्सप्रेशन है, कंपैरिजन वगैरह कर दिया, तो स्टेटमेंट क्या कर दे, 1 ब्लॉक कर दे। फिर अगर ट्रू है तो, फॉल्स है तो दूसरी कंडीशन लगा दी, ट्रू है तो स्टेटमेंट ब्लॉक 2 कर दे, मतलब कुछ लिख दे उस स्टेटमेंट में। अगर फॉल्स है तो 3 पे आओ, ठीक है। ट्रू है तो ब्लॉक कर दे थर्ड स्टेटमेंट, फॉल्स है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है। ये वापस ये सारी ओके यहाँ आ जाएगी। जो भी हमारा एंड में रिजल्ट है 9 होने पे, जैसे उसमें आया था कि x को हमें वैल्यू चाहिए 10 से 30 के बीच में, दोनों कंडीशन नहीं हुई, मान लो हमारे पास आता है 45 क्या है,
10 से तो ग्रेटर है, बट हमें 30 से लेस देन चाहिए था, नहीं आया, आउट ऑफ रेंज आया, इसलिए यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट में हम ऐसे ही कुछ लिख देंगे कि ये हमारा रिज़ल्ट फाउंड नहीं हो रहा है या आउट ऑफ रेंज है। ओके, एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे हमें चाहिए x ग्रेटर देन y चाहिए। अगर हमारा x ग्रेटर देन y है, देन हमारी ये दो कंडीशन लगा दे कि इन दो जो भी नंबर दे रखे हैं इन दोनों को ऐड कर दे और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट, एल्स वरना हमारा माइनस कर दे, इन दोनों को ऐड कर दे। देखो साइन दोनों अपोजिट है, एंड इफ करेंगे, स्टॉप करेंगे और एंड करेंगे। ये जस्ट एग्जांपल थे हमारे। ओके, दो कंडीशंस लग गई ना कि अगर ग्रेटर देन वाई है तो येस है तो हमारा ये कर दे, नो हुआ तो हमारे एल्स वाला कंडीशन लगेगी तो ये प्रिंट कर दे। ओके, टू बी कंटिन्यू, जो हम नेस्टेड इफ करने वाले हैं, ठीक है, नेस्टेड लॉजिकल इफ स्टेटमेंट, वो भी हम बहुत स्टेटमेंट आज यूज़ करेंगे और पढ़ेंगे कल। थैंक यू सो